जिस युग पुरुष राम, जो ब्रह्म राम है, जो मनुष्य रूप में उतार लिए धरती पर पाप को समूल नष्ट करने के लिए, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी महारानी सीता मैया का भी ग्राम के कहने पर, लोगों को, प्रजा के कहने पर उन्हें तिरस्कार मतलब छोड़ दिए। आज तो वाक चातुरता के कारण गलत को भी सही करने में हम अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उत्सर्जन करते रहते हैं। जनता क्या कहती है? जनता सब समझती है, लोग सब समझते हैं। जनता मतलब प्रजा, कि कौन गलत है कौन सही है, फिर भी अपनी बात वाक चातुरता से हम रखते जाते हैं। मानो सब वही है, हम ही एक ज्ञानी है, हम ही देश चला सकते हैं, हम ही राजा के गुणवान है, बाकी सबके पास कोई बुद्धि नहीं। लेकिन राजा राम ने कहा कि नहीं सुमंत जी, आप पिता के समान है, जनता में मैं जाऊंगा। और जनता की जब बीच में ये संवाद सुना कि मैं राजा राम नहीं हूं, जो मैं हीन हूं, रावण के संरक्षण में रहने के बाद में आई और रानी बना लूं। राजा ने कहा ये कौन है? बोला कि एक धोबी है, एक धोबी है, इसकी पत्नी बिना पति से कहे हुए या बिना बुलाए हुए मैके से आ रही थी। पत्नी बोलती है कि जो नदी लांघना था उसमें पानी का वेग बढ़ गया था और संध्या भी हो गया था। मैंने सोचा कि रात्रि विश्राम कर लो बस। लेकिन पति कहता है कि तुम दूसरे के घर में विश्राम किया, इसलिए मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। तुम्हारे चरित्र कैसा है पता नहीं है, क्योंकि एक नारी का 3 रूप से हम संरक्षण सनातन धर्म करते हैं। संसार के जो भी है ये धर्म है। बालकाल में बालिका की संरक्षण माता और पिता देते हैं, भाई देता है, थोड़ी बड़ी हो जाती स्कूल पाठशाला बाजार जाने के लिए, यानी माता पिता भाई उसकी रक्षा करते हैं। जब वो तरुण हो जाती है, विवाह का युग, तो पति के संरक्षण में चली जाती है, पति उसकी सुरक्षा करते हैं। और जब वो मां बन जाती है, बूढ़ी होने लगती, तो उसके बच्चे यानी अपने बच्चे के संरक्षण में एक नारी का इतना मजबूत कवच होता है, क्योंकि वो समाज का लज्जा है, वो मान है, एक सृष्टि को उत्पन्न करने वाली महाशक्ति है, वो संसार की रचना करती है। उसका चरित्र बड़ी सुंदर होना चाहिए। लेकिन ये जो है बोलता है कि तुम पति पिता पुत्र के संरक्षण में न रहकर भाई तुमने दूसरे के घर निवास किया रात्रि, मैं तुम्हें उस चरित्र को विश्वास नहीं करता हूं, मैं तुम्हें अब अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। और भगवान राम अपनी प्रजा के बीच में भेष बदल के जो सुना, उन्होंने रात भर रास्ते भर विचार किया और सुबह आदेश दिया, लखन तुम सीता को जंगल में छोड़ दो। आज तो हम वाक चातुरता से उसको सत्य करने में लगे हुए हैं। यही विडंबना है कि काल होगी सब समाप्त होता है और जनता के बीच में जाते हैं तो मानो हम निरीह हो जाते हैं। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा भाई? कर्म प्रधान विश्व कर रखा,
जो सस करे सो तस फल चाखा, कर्मणे राधिका वस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, तुमने कर्म से ही विमुख हो गया, तुम आलस में जिंदगी बिताया, तुम ऐसी ए में बन के रहा, तुमने तो सुख भोग लिया, लेकिन दोबारा तुम्हें सुख भोगने के लिए नाको चने चबाने एड़िया रगड़नी पड़ती है। जिसके बीच तुम नहीं गया उसके आप चिरौरी करते बीत रही है। लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं, अगर वह छोटा आदमी इतनी सी बात के लिए, तो मैं सीता का परित्याग क्यों नहीं करूं? पत्नी सुख ही सुख नहीं है, एक राजा है, राजा का धर्म प्रजा की पालन करना होता है, प्रजा उसके पुत्र के समान होता है। और मेरी प्रजा मुझ पर मेरे डर से मेरे तक अपना संवाद नहीं पहुंचाती है। मेरे सभासद ये जानते हुए मेरे भय से कि मेरे ये विरोध में भाषा है नहीं कहते हैं, इसलिए राजा का चाहिए स्वयं को समय समय पर प्रजा के बीच उपस्थित होना चाहिए और उस समय उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी टूटी फूटी जो भी भाषा है। लेकिन आज हम ठीक इसके विपरीत है। कलाई देखो तो चूड़ी का भार सह न सके, उस पर दावा है तलवार हम उठाएंगे। इस प्रकार से राम ने सीता का त्याग कर दिया। ये प्रजा का मान रखे। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं, मेरा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे प्रिय मनुज मोहि भाई। सब मेरा है, सब मेरा अंश है, सबको मैंने उत्पन्न किया, सब में मैं हूं। लेकिन ये 84 लाख जोनी जो है, कीट पतंग जीव जंतु जितने भी है, लेकिन उसमें सबसे प्रिय मनुज हैं, यानी मनुष्य हैं। बोले श्याम रामचंद्र की।